हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे 3.2 का उदाहरण। इसका बच्चों हम बेसिक लेक्चर यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पहले लेक्चर में कर चुके हैं। आज करेंगे उदाहरण। तो उदाहरण में क्या है? पहला उदाहरण ये किताब का दोस्तों छठा उदाहरण है। क्या कह रहा है? कह रहा है ए यानी कि यह एक आव्यूह है और बी भी एक आव्यूह है, तो ए प्लस बी ज्ञात कीजिए। कहा है दोस्तों ए एक आव्यूह दिया गया है और बी एक आव्यूह दिया गया है। कह रहा है कि ए प्लस बी ज्ञात कीजिए, यानी कि इन दोनों का योग ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे ए प्लस बी बराबर होगा, इन दोनों आव्यूहों को हमें दोस्तों जोड़ना है। 3 2 1 3 -1 0 प्लस लिखो, अभी इस आव्यूह को लिख दो। 2 -2 रूट में 5 3 1 1/2। दोस्तों दो आव्यूहों को कैसे जोड़ा जाता है ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों दो आव्यूहों को कैसे जोड़ते हैं? जब हमें दो आव्यूहों को जोड़ना रहता है तो इनके हम संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? √3 और +2 कितना हो जाएगा? √3 + 2 हो जाएगा। 1 और रूट में 5 कितना हो जाएगा? 1 + √5। -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0। 2 और -2 +2 और -2 कितना हो जाएगा? 0। 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6। 3 3 कितना होगा? 6 होगा। 0 + 1/2 कितना होगा? 1/2। तो दोस्तों दो आव्यूह को कैसे जोड़ा जाता है? हमें दो आव्यूह को जोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? इनके संगत अवयवों को जोड़ना पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों छठा उदाहरण। अब देखते हैं सातवां उदाहरण। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कह रहा है यदि आव्यूह ए तथा आव्यूह बी ये दिए गए हैं तो हमें ज्ञात करना क्या है? हमें ज्ञात करना है 2a का b। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? 2a का b ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? लिखेंगे यहाँ क्या दिया है? 2a का b। क्या दिया दोस्तों? 2a का b दिया है। तो इसी को हमें ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो यहाँ पर लिखो 2। अब क्या लिखा है? a, तो a आव्यूह को लिख लो। a आव्यूह क्या है? 1 2 2 3 3 1। ये हो गया दोस्तों। अब लिखा है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाओ। अब लिखो b आव्यूह को। b आव्यूह क्या है? 3 -1 -1 0 3 2। ये हो गया b आव्यूह। तो दोस्तों 2 है यहाँ पर। तो जब 2a हमें ज्ञात करना है, पहले 2a ज्ञात करो। तो 2 का हम क्या करेंगे? सभी अवयवों में गुणा कर देंगे। आव्यूह में किसी संख्या से गुणा कैसे किया जाता है दोस्तों? जब किसी आव्यूह में हमें किसी संख्या से गुणा करना होता है तो पहले लेक्चर में बताया गया कि सदिशों की गुणा आव्यूह में कैसे करते हैं? अदिश की गुणा। तो किसी संख्या की गुणा जब हम किसी आव्यूह में करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का गुणा 2 2 दूना 4 2 तिया 6 2 दूना 4 2 तिया 6 2 एकन्नम 2 माइनस लिख लो 3 -1 -1 0 3 2। अब क्या कह रहा है? इस आव्यूह में से ये आव्यूह घटा दो, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है। तो घटाओ कितना आएगा? 2 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? -1, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 है और ये माइनस का 3 है क्योंकि घट रहा है। तो ये -3 हो जाएगा। तो 2 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा?
2 में से 3 को घटाएंगे 1 बचेगा माइनस का। 4 में से माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस का 4 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा प्लस का 5। 6 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा 3। 4 है और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो प्लस का 1 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा प्लस का 5। 6 में से 0 घटाना है कितना आएगा 6 ही आएगा। 2 में से 2 घटाना है, 2 में से क्या घटाना है माइनस का 2 घटाना है। तो 2 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 0। तो ये हो गया दोस्तों 7वां क्वेश्चन। हमसे क्या कहा गया था, हमसे कहा गया था 2a माइनस का b ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया, a के जगह पर पहला ऑब्यू a वाला ऑब्यू लिख लिया और b के जगह पर b ऑब्यू लिख लिया। फिर ये संख्या है, जब किसी ऑब्यू की संख्या में किसी संख्या का ऑब्यू में कैसे गुणा होता है, क्या करते हैं उसके सभी अवयवों में उस संख्या से गुणा कर देते हैं। तो सभी अवयवों में हमने गुणा किया तो ये बन गया, और ये b ऑब्यू था ही, इसको हमने इससे घटा दिया तो ये आंसर आ गया। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ऑब्यू a है, a ऑब्यू दिया गया है और b ऑब्यू दिया गया है, कह रहा तथा 2a प्लस का 3x बराबर 5b। क्या कह रहा है 2a प्लस 3x बराबर 5b दिया हो तो ऑब्यू x ज्ञात कीजिए। हमें कौन सा ऑब्यू ज्ञात करना है, x ऑब्यू ज्ञात करना है। तो दोस्तों देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ हमें क्या दिया गया है ज्ञात करने के लिए, हमें दिया गया है 2a प्लस का 3x बराबर 5b ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, 2 लिखा है लिख लो, a दिया है तो a ऑब्यू लिख लो। क्या दिया है 8 4 3 और क्या दिया है 0 -2 और 6। अब क्या करेंगे 3x, x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है तो ऐसे रहने दो इसे। अब क्या लिखेंगे 5। अब b ऑब्यू को लिख लेंगे, तो b ऑब्यू क्या है 2 4 माइनस का 5 माइनस का 2 2 1, ये हो गया। अब दोस्तों ये क्या है 2 है, 2 का इस ऑब्यू में गुणा कर लो। तो जब किसी संख्या का ऑब्यू में गुणा किया जाता है तो कैसे किया जाता है, इसके जो संख्या का है गुणा वो सभी अवयवों में कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 शून्यम 0, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 छक 12, इतना हो गया। प्लस का 3x बराबर, अब 5 का इसी प्रकार गुणा कर लो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 चौक 20, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 कन्नम 5, ये हो गया दोस्तों। अब एक काम करो, इस ऑब्यू को उधर भेज दो क्योंकि हमें x का वैल्यू निकालना है, तो इस ऑब्यू को उधर भेज दो। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर, ये है पहले ये लिख लो, क्या है 10 20 माइनस का 25 10 10 5। अब दोस्तों ये ऑब्यू उधर आ रहा है तो यहाँ पर प्लस का ये ऑब्यू है तो उधर जाकर माइनस का बन जाएगा। तो माइनस का क्या है 16 16 8 6 0 -4 और 12।
इस ऑब्यू में से इस ऑब्यू को अब घटा दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर 10 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा 6, वो भी कैसा माइनस का 6 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का 10 है। तो 10 में से हम 16 को घटा रहे हैं तो कितना आएगा माइनस का 6। 10 में से 0 जाएगा तो 10 ही आएगा। अब 20 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा, 20 में से 8 को घटाएंगे कितना बचेगा 12। 10 में से 4 जाएगा, देखो 10 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 10 और 4 कितना हो जाएगा 14। माइनस का 25 और ये माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 25 माइनस का 6 कितना हो जाएगा माइनस का 31। 5 में से 12 को घटाओ कितना बचेगा माइनस का 7। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, हमें एक्स ऑब्यू ज्ञात करना है। तो 3 यहाँ पर गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा भाग करेगा, यानी कि ये 3 क्या करेगा हर एक अवयव में भाग करेगा। तो ये x बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस का 2, भाग करो 10 में नहीं जाएगा तो 10 बटे 3 हो गया, 3 चौक 12, 14 बटे 3, 31 बटे 3 कितना हो जाएगा 31 बटे 3, और इसका भाग करो इसमें तो ये हो जाएगा माइनस का 7 बटे 3। तो ये हो गया दोस्तों 8वां उदाहरण। अब दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। तो दोस्तों देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्या मिस्टेक हुआ है, जब यहाँ पर 5 दूना 10 हो रहा है तो माइनस का 10 आएगा यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का 10 ही आएगा, क्योंकि यही तो आप भी यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर भी माइनस का 10 होगा। तो जब 10 माइनस के 10 में से 0 घटाया जाएगा कितना आएगा माइनस का 10 आएगा यहाँ पर। तो उसी प्रकार यहाँ पर माइनस का 10 होगा, माइनस का 10 बटे 3। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण क्या कह रहा है, यह कह रहा है कि x और y ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, x और y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई इतना दिया हो और x माइनस वाई बराबर इतना दिया हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है, x ऑब्यू ज्ञात करना है और y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लो x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर कितना दिया है दोस्तों, दिया है 5 0 2 9। x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर दिया है 3 0 6 माइनस 1। अब दोस्तों एक काम करो, इस ऑब्यू में से यानी कि पहले समीकरण में से इसे मान लो पहला समीकरण, इसे मान लो दूसरा समीकरण। पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा दो, तो जब घटाएंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2y प्लस का 2y हो जाएगा। और ये घटाओ, क्या कैसे घटाया जाता है, संगत अवयवों में से हम घटा लेते हैं। तो 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 2। 2 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 4। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा। 9 में से माइनस 1 घटाएंगे कितना बचेगा, जब दोस्तों माइनस 1 घटाएंगे तो उसके आगे भी माइनस लगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 9 1 कितना हो जाएगा 10। 2 इधर है उधर ले जाकर भाग कर दो तो y बराबर आ जाएगा, संगत में भाग कर दो तो यहाँ पर हो गया 1, 2 का भाग करोगे तो माइनस का 2, इसमें भाग करोगे तो 0 आएगा। 10 में 2 का भाग करो कितना आएगा 5। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान
समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रख दो तो हो गया x प्लस y के जगह पर क्या रखेंगे ये, तो कितना हो जाएगा 1 0 -2 5 -2 5 बराबर क्या है 5 0 2 9। इधर दोस्तों ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 0 2 9। ये इधर से उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 0 माइनस का 2 5। 5 में से 1 को घटाओ कितना बचेगा, 5 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा 4। 2 में से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, 2 में से माइनस का 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 2 4 हो जाएगा। 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा। 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4। तो दोस्तों हमसे क्या कहा गया था x और y ज्ञात कीजिए, हमने पहले y ज्ञात कर लिया फिर हमने x ज्ञात कर लिया। अब दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। तो दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित समीकरण से x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, तो ज्ञात कैसे करेंगे, 2 दिया है गुणा कर लो अंदर। कैसे गुणा किया जाता है, 2 में x का गुणा करो कितना हो जाएगा 2x, 5 दूना 10, 2 साते 14, और इसमें करोगे कितना हो जाएगा 2y, और -3 में करोगे तो माइनस का 6 हो जाएगा। 2x, 5 दूना 10, 2 साते 14, 2 का गुणा इसमें करोगे 2y, और 2 का गुणा जब 3 में करोगे तो माइनस का 6, प्लस 3 1 -4 2 बराबर 7 6 15 14। ये हो गया। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको जोड़ लो, क्योंकि प्लस का चिन्ह है तो इन दोनों अवयवों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 2x, जब 2x में 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2x + 3। 10 में से 4 को घटा दो कितना बचेगा प्लस का 6, और 14 में से 14 में 1 को जोड़ लो कितना हो जाएगा 15। 2i है और माइनस का 6 है, तो 2i माइनस का 6 में जब 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, तो 6 में से 2 को घटा देंगे कितना बचेगा, यहाँ पर हो गया 2i माइनस का 6 है और प्लस का 2 है कितना हो जाएगा माइनस का 4। ये हो गया बराबर 7 15 6 14। अब दोस्तों देखो क्या हो गया, ये 2 अवयव बराबर हो गए। जब 2 अवयव बराबर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं संगत अवयवों की तुलना कर लेते हैं। तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना, संगत अवयवों की तुलना। अब ये अवयव बराबर हो जाएगा इस अवयव के, तो ये क्या हो गया 2x + 3 बराबर कितना हो गया 7 के। तो 3 इधर प्लस का है उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो 2x बराबर 3 जाएगा उधर तो माइनस का हो जाएगा, तो 7 में से 3 घट जाएगा कितना बचेगा 4। 2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाकर क्या करेगा भाग, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, x बराबर आ गया 2। अब क्या ज्ञात करना है,
हमें y का मान ज्ञात करना है, तो यह वो बराबर हो जाएगा इसके। तो ये हो गया 2y माइनस का 4 बराबर 14। तो इधर माइनस का 4 है, उधर जाएगा किसका 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 2y बराबर, इधर माइनस का है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का। तो प्लस का 4 और प्लस का 14 कितना हो जाएगा, प्लस का 18। इधर 2 क्या कर रहा है गुणा, उधर जाकर क्या करेगा भाग। तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 9 18, तो आ गया 9। तो दोस्तों हमसे क्या कहा गया था क्वेश्चन में, कहा गया था x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने x और y का मान ज्ञात कर लिया। तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 9। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों 11वां उदाहरण है। 11वां उदाहरण क्या कह रहा है, कह रहा है 2 किसान हैं, कौन कौन, राम किशन और गुरुचरण सिंह। 2 किसान हैं जो चावल की बिक्री करते हैं, यानी कि चावल बेचते हैं। सितंबर माह में बेचे एक बार, और एक बार ये कब बेचे, अक्टूबर माह में बेचे हैं। एक बार सितंबर माह में ये बेचे हैं, एक बार अक्टूबर माह में बेचे हैं। जो राम किशन हैं वो बासमती की चावल 10,000 में बेचे हैं, और परमल 20,000 में बेचे हैं, और नौरा 30,000 में बेचे हैं। जो गुरुचरण सिंह हैं वो 50,000 में बेचे हैं बासमती, और परमल 30,000 में बेचे हैं, और नौरा 10,000 में बेचे हैं। इसी प्रकार उन्होंने अक्टूबर माह में भी बेचा। तब जो राम किशन थे उन्होंने बासमती 5,000 का बेचा, परमल 10,000 का बेचा, और नौरा 6,000 का बेचा। और जो गुरुचरण सिंह थे उन्होंने 20,000 का बासमती बेचा, परमल 10,000 का बेचा, और नौरा 10,000 का बेचा। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों, कह रहा है प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार की, कह रहा क्या, प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार की चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। ये क्या कह रहा है दोस्तों, जो दोनों किसान हैं उनकी सितंबर और अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार की जो चावल थी उन कितना बिक्री हुआ, ये हमसे पूछा जा रहा है। क्या करेंगे, ए ऑफ व्यू को बी ऑफ व्यू से जोड़ देंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन मिल जाएगा। क्योंकि कहा है क्या, सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए, यानी कि सितंबर माह का और अक्टूबर माह का हमें सम्मिलित बिक्री ज्ञात करना है। दोस्तों एनसीईआरटी बुक में ये बी का मान गलत दिया गया है। हमने इंग्लिश वाली किताब में, एनसीईआरटी के इंग्लिश वाली किताब में देखा जो कि इस प्रकार से दिया गया है, और यही सही है। हिंदी वाले बुक में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग कर दिया है, तो दोस्तों ये सही कर लेना। बी वाला वैल्यू गलत दिया है हिंदी वाले एनसीईआरटी किताब में, और अंग्रेजी वाले में सही दिया है। तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी ज्ञात कर लेंगे, ए प्लस बी। इन दोनों को जोड़ो, 10,000 और 5,000 कितने हो जाएंगे, 15,000। दोस्तों हम ऐसे ज्ञात कर लेते हैं, ए प्लस बी। 10,000 और 5,000 कितने हो जाएंगे, 15,000। 20,000 और 10,000 कितने हो जाएंगे, 30,000। 30,000 और 6,000 कितने हो जाएंगे, 36,000। 20,000 और 50,000 कितने हो जाएंगे, 70,000। 70,000। 10,000 और 30,000 कितने हो जाएंगे, 40,000। 10,000 और 10,000 कितने हो जाएंगे, 20,000। ये हो गया दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन। अब दोस्तों देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। कह रहा है सितंबर की अपेक्षा
अक्टूबर में हुई, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। कह रहा सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे दोस्तों, ए ऑफ बी में से बी ऑफ बी को घटा लेंगे तो हमारा कमी निकल जाएगा। क्या करेंगे, ए ऑफ बी में से बी ऑफ बी को घटा देंगे, ए माइनस का बी। तो ये हो जाएगा दोस्तों 10,000 में से 5,000 जाएगा, कितना बचेगा 5,000। 20,000 में से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा 10,000। 30,000 में से 6,000 जाएगा, कितना बचेगा 30,000 में से 6,000 जाएगा, कितना बचेगा 24,000। 50,000 में से 20,000 जाएगा, कितना बचेगा 30,000। 30,000 में से 10,000 जाएगा, कितना बचेगा 20,000। 10,000 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 0। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अब इसी का हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% का लाभ मिलता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन अगर दोनों किसानों को 2% का लाभ मिलता है तो अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के चावल पर कितना लाभ प्रत्येक किसानों को मिला। क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर कितना प्रतिशत का लाभ मिला, 2% का। तो कह रहा है कि अक्टूबर माह में प्रत्येक प्रकार के चावल पर प्रत्येक किसान को कितना मिला, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो दोस्तों अक्टूबर माह ये है, तो कह रहा है क्या कि इस पर 2% का लाभ मिल रहा है। यानी कि इसने तो बासमती 5,000 में बेचे हैं, लेकिन इसे कितने का लाभ हुआ है। दोस्तों कोई चीज़ बेचा जाता है तो उसका कुछ क्रय मूल्य होता है, फिर लाभ मिलता है। तो इसने कितने पे बेचा है, 5,000 पर बेचा है, तो इसे कितने का लाभ हुआ। तो कह रहा है 2% का लाभ हुआ। 5,000 का 2% कितना होगा, 5,000 का 2% कितना होगा, 2 से 2 जीरो खत्म, 5 दूना 10 यानी कि 100 रुपये। यानी कि किसान को 5,000 पर कितने रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपये का। तो यही हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस बी ऑफ बी का 2% निकाल लेंगे। लिखेंगे बी ऑफ बी का, बी का 2%, बी का 2% निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, लिखेंगे 2/100। ये दोस्तों आप बगल में यहीं पर लिखना है, ये चीज़, इस चीज़ को यहाँ पर आप बगल में लिखना। यहाँ पर जगह नहीं आएगा नहीं, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो बी ऑफ बी को लिख लो, बी का 2% निकालना है, ये लिख लो ऑफ बी कितना है 5,000, और कितना है 10,000, और कितना है 6,000, कितना है 20,000, और कितना है 10,000, और कितना है 10,000। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें 2/100 का सब में गुणा करना है। जब 2/100 का 5,000 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 1 जीरो और 50, यानी कि 50 बचा। 50 दूना कितना होता है 100, ये हो गया 100। 100 का भाग इसमें करेंगे, 2 जीरो खत्म हो जाएगा, कितना बचा 100। 100 दूना 200। 100 का भाग इसमें करेंगे, 2 जीरो कट गया, कितना बचा 60। 60 दूना 120। 100 है, 2 जीरो कट गया, कितना बचा 200। 200 दूना 400। 100 का भाग करो, 2 जीरो कट गया, बचा कितना 2 जीरो। तो 2 जीरो बचा, यानी कि 100 बचा है। 100 दूना 200।
ये भी 10,000 है तो ये भी 200 आ गया। तो ये हो गया दोस्तों 11वां उदाहरण। अब दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। तो दोस्तों अगला उदाहरण है, ये उदाहरण 12वां है। चौथा उदाहरण है, 12वां उदाहरण है। कह रहा है दोस्तों यदि a बराबर इतना हो और b बराबर इतना हो तो ए बी ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों? हमें ए बी ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्या करना है? ए आव्यूह की गुणा बी आव्यूह से करना है। तो यहाँ पर हो गया ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी बराबर हो जाएगा 6, 2, 9, 3 और उस आव्यूह को भी ऐसे बगल में लिख लो। ये हो गया 2, 6, 0, 7, 9, 8। हमें निकालना है ए बी। अब इनका क्या करेंगे हम दोस्तों? अब क्या करेंगे? गुणा। इसका किसके साथ करेंगे? पंक्ति का हम स्तंभ के साथ करते हैं गुणा। तो ऐसे करेंगे गुणा। कैसे करेंगे दोस्तों? इस प्रकार से कुछ करेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? पंक्ति का गुणा स्तंभों के साथ हम करते हैं। तो देखो दोस्तों कैसे हम करते हैं। दो आव्यूहों की गुणा। 6 का गुणा करो 2 से कितना आएगा? 12 प्लस लिखो 9 का गुणा करो 7 से कितना आएगा? 9 7 63। अब दोस्तों ये स्तंभ खत्म हो गया। अब इसी पंक्ति का हमें इससे करना है। तो 6 छक 36 प्लस लिखो अब 9 9 81। फिर अब इससे करो 6 शून्यम 0, 9 8 72 तो प्लस का हो गया 72। अब इसकी गुणा इसी प्रकार करो। 2 का गुणा 2 से करो कितना आएगा? 4 प्लस 3 का गुणा 7 से करो कितना आएगा? 21। 2 का गुणा 6 से करो कितना आएगा? 12। 3 का गुणा 9 से करो कितना आएगा? 27। 2 का गुणा 0 से करो कितना आएगा? 0। 3 का गुणा 8 से करो कितना आएगा? 24। तो इसे थोड़ा सॉल्व करके लिख लो दोस्तों। क्या होगा? 12 और 63 कितना हो जाएंगे? 3 2 5, 6 1 7, 75 हो गया। 1 और 6 कितना हो जाएगा? 7, 8 3 11, 117 हो गया। ये हो गया 72। 21 और 4 कितना होगा? 25। 27 और 12 कितना हो जाएगा? 7 2 9, 2 1 3। ये हो गया 24। तो ये हो गया दोस्तों 12वां उदाहरण। अब दोस्तों देखते हैं अगला उदाहरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 13वां उदाहरण। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि a बराबर इतना हो और b बराबर इतना हो तो ab और ba ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ab और ba ज्ञात कीजिए। और क्या कह रहा है? कह रहा है दर्शाइए कि क्या जो AB है वो बराबर नहीं होता है BA के। तो दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम पहले AB ज्ञात कर लेंगे और BA ज्ञात कर लेंगे। अगर बराबर आ गया तो कह देंगे हाँ ये इसके बराबर है, और वैसे ये दर्शाना है तो यानी कि ये दोनों बराबर आने वाले हैं नहीं। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे? AB ज्ञात करने का क्या मतलब है? दोनों आव्यूहों का गुणा करना है हमें। कितना है? 1 माइनस का 4 माइनस का 2 2 3 5। दूसरा आव्यूह क्या है? दूसरा आव्यूह है 2 4 2 3 5 1। इस आव्यूह का कोड क्या होगा दोस्तों? 2 पंक्ति हैं। कितने पंक्ति हैं? 2। तो ये हो गया 2 गुणे क्या लिखेंगे दोस्तों? लिखेंगे 2 गुणे कितने स्तंभ? 1 2 3
3 स्तंभ में। इसकी कितनी कोटि होगी? 3 पंक्ति हैं, तो हो गया 3 गुणे कितने स्तंभ? 1 2। इसकी कोटि कितना हो गए? 3/2। तो दोस्तों दो आव्यूह की गुणा कब संभव होती है? जब इसका आखिरी इसके पहले के बराबर हो, यानी कि पहले आव्यूह की स्तंभ बराबर होनी चाहिए दूसरे आव्यूह की पंक्ति के। जो आव्यूह बनकर तैयार होगा दोस्तों वो 2/2 का तैयार बनकर होगा। तो दोस्तों अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। ए बी बराबर हो जाएगा दोस्तों, गुणा करो 1 दुआएं 2, 1 दुआएं 2। कैसे करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं दोस्तों, पंक्ति की गुणा स्तंभों के साथ करेंगे। पंक्ति की गुणा स्तंभों के साथ करेंगे। तो 1 दुआएं 2, 2 चौक 8 माइनस का, 3 दूना 6 प्लस का। अब किसका करना है? इसका गुणा इसके साथ करो। 1 तियां 3, 2 पाँचे 10, 3 एकन्नम 3, 4 दूना 8, 2 चौक 8, 5 दूना 10। ये हो गया। अब इसका गुणा इसके साथ करो। 4 तियाएं 12 प्लस लिखो 2 पाँचे 10, 5 एकन्नम 5। ए बी बराबर कितना आ गया दोस्तों? ए बी बराबर हो गया प्लस का 6 और प्लस का 2, कितना हो गया? प्लस का 8, और 8 में से 8 गया 0। 3 3 6, 6 में से 10 गया, कितना बचेगा? माइनस का कितना हो गया? 3 3 6, 6 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? माइनस का 4 बचेगा। 10 और 8 18, 18 में से 8 गया 8, 18 में से 8 गया, कितना बचेगा? 10। जैसे 8 से 8 कट गया, कितना कितना बचा? 10 बचा। माइनस का 12, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 15, 15 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ये हो गया दोस्तों। अब ज्ञात कर लो दोस्तों बी ए। अब क्या ज्ञात करना है हमें? बी ए। तो बी आव्यूह क्या है? बी आव्यूह है 2 4 2। कितना है? 2 4 2। लिखो 2 4 2, 3 5 1। ये हो गया बी आव्यूह। अब किससे कराना है हमें? ए आव्यूह से। ए आव्यूह ये है, तो लिखो 1 माइनस 4 माइनस का 2 2 3 5। गुणा कैसे किया जाता है दोस्तों? कुछ इस प्रकार से किया जाता है। इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ। कैसे करते हैं? पंक्ति का गुणा स्तंभों के साथ करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से करते हैं। तो कैसे करते हैं दोस्तों? इसे साफ साफ लिख लेते हैं। हमने समझाने के लिए आपको समझा दिया। कैसे लिखेंगे? 2 4 2 3 5 1। तो पंक्ति की गुणा हमें किससे करना? स्तंभों के साथ। तो हो जाएगा बी ए बराबर। अब देखो दोस्तों 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2, 3 चौक 12, 2 दूना 4 माइनस का, और 3 दूना 6, 2 तियां 6, 3 पाँचे 15, 4 एकन्नम 4, 5 चौक 20, 4 दूना माइनस का 8, 5 दूना 10, 4 तियाएँ 12, 5 पचे 25, 2 एकन्नम 2, 1 चौके 4, 2 दूना
माइनस का 4, 1 दुआएँ 2, 2 तियाँ 6, 1 पच्चे 5। तो ये हो गया दोस्तों इसका गुणा। तो यहाँ पर बी ए बराबर क्या आ गया, माइनस का 12 प्लस का 2, माइनस का 12 प्लस का 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, प्लस का 6 और माइनस का 4 कितना हो जाएगा 2, प्लस का 15 प्लस का 6 कितना हो जाएगा 21, प्लस का 4 माइनस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 16। 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2, 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। 4 में से 2 गया कितना बचेगा, माइनस का 2, माइनस का 4 प्लस का 2 कितना बचेगा, माइनस का 2, 6 और 5 11। यहाँ पर देखो दोस्तों, जो ए बी है ये आया है और जो बी ए है ये आया है, तो हम क्या कहेंगे, कहेंगे यहाँ ए बी बराबर नहीं है किसके, बी ए के। क्या कहेंगे दोस्तों, कहेंगे यहाँ ए बी बराबर नहीं है बी ए के। तो दोस्तों ये हो गया 13वां उदाहरण। अब बचे हुए उदाहरण दोस्तों हम कल करेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।